कक्षा 9 गणित अध्याय 4 और अध्याय का नाम है, पाठ का नाम है बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नों को आज हम सब सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन कर रहा है पहला, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण हमको में लिखना है। ठीक है, तो देखिए रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन कर रहा है रैखिक समीकरण। तो बच्चों रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारा क्या है रैखिक समीकरण है ना। और इसमें कहा क्या है कि नोटबुक की कीमत, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो यहाँ मान लेना है, माना नोटबुक की कीमत बराबर ₹1 है ना। और कह रहा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों देखिए यहाँ पे दो चरों वालों का नाम लिया है, दो चर होने चाहिए, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। अब हम लोग चर के बारे में बच्चों इसके पहले वाले चैप्टर में जान चुके हैं कि चर और अचर पद के बारे में, रैखिक समीकरण के बारे में, है ना। चलिए तो इसमें देखिए अब मान लेंगे कलम की कीमत। तो कलम की जो कीमत है बराबर ₹y। अब नीचे लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार, बिल्कुल एकदम ध्यान से हम लोग देखेंगे, है ना। तो प्रश्नानुसार कहा क्या रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो नोटबुक की जो कीमत है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे x बराबर y। तो कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है x कलम की कीमत से दोगुनी है, कलम की कीमत से दोगुनी है। इसका मतलब ये है कलम की कीमत से दोगुनी है नोटबुक की कीमत। तो बच्चों ये बराबर कैसे होगा, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे कलम की कीमत से तो ये नोटबुक की कीमत के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नोटबुक की कीमत दोगुनी है कलम की कीमत से, तो हमको बच्चों इसको बराबर लिखना है। अगर यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो ये दोगुनी हो जाएगा और ये y, ये बराबर का इसमें चिन्ह नहीं आएगा, फिर नॉट इक्वल टू बराबर हो जाएगा। अब जब इसमें हम कलम की कीमत में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि कीमत जो हमारी नोटबुक की है और कलम की कीमत क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2y या x माइनस 2y बराबर 0। ये हुआ हमारा रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, दो चर वाले, कितने चर हैं बच्चों, देखिए 1 और 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखिए दूसरा कर रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। तो देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए पहला तो जो हमारा क्वेश्चन है क्या दिया है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और 5 पे बार दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये पूरी संख्या है इसमें 5 जो है बार बार रिपीट होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमको केवल इसके रूप में व्यक्त करना है और बच्चों क्या निकालना है, और
ए बी और सी का मान, ए बी और सी का मान, इसमें तीनों का मान हमको निकाल के बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए एक्स बी वाई, इसको हम इधर ला लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 3y माइनस के 9.3 और 5 पे बार है बराबर 0। देखिए इस रूप का हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे तुलना कर देंगे, है ना। अब जब इससे हम तुलना करेंगे बच्चों, हम तुलना करेंगे तो देखिए इससे, तो यहाँ पे x के स्थान पे x है, a के स्थान पे क्या है 2, y के स्थान पे y है, b के स्थान पे क्या है 3 और c के स्थान पे क्या है बच्चों माइनस के 9.35 पे बार। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए दूसरा कह रहा है कि x माइनस वाई बटा के 5, x माइनस वाई बटा के 5 माइनस 10 बराबर 0, यही है। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए x का गुणांक है कोई संख्या नहीं तो 1 का गुणा होता है, यहाँ पे है ना, माइनस y पे y बटा के 5 दिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा के 5 इंटू वाई और माइनस के 10 बच्चों है यहाँ पे बराबर 0। अब जब यहाँ से हम तुलना का, पहले तो हम इस रूप में बना लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो गया हमारा। अब लिखेंगे जब ये हो जाएगा तो लिखेंगे तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो देखिए बच्चों होगा क्या, x के स्थान पे x है, यहाँ पे देखिए x के स्थान पे x है और a के स्थान पे क्या है 1, तो a बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे y के स्थान पे देखिए y है तो b के स्थान पे क्या है माइनस 1 बटा के 5, c तो c के स्थान पे देखिए क्या है यहाँ पे बच्चों माइनस के 10 और बराबर 0 है ना, तो c बराबर हो जाएगा माइनस के 10 और हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन है हमारा माइनस के 2x प्लस के 3y बराबर 6। इसको हमको पहले किस रूप में बनाना है, हमको ax प्लस बी वाई बनाएंगे, इसको माइनस के 2x प्लस के 3y बराबर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6 बराबर 0। अब ये हमारा किस रूप का हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का। अब बच्चों हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, तो जब हम तुलना करेंगे तो देखिए तुलना पे क्या आएगा, x के स्थान पे x है, a के स्थान पे क्या है माइनस के 2, b के स्थान पे देखिए 3 और c के स्थान पे माइनस के 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए x बराबर 3y, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x इसको लाएंगे इधर माइनस के 3y बराबर के 0। तो अब हमने इसको किस रूप में लिखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे c का मान दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो देखिए हम तुलना करके लिखेंगे कैसे, तो अतः तुलना करने पर है ना, यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना से क्या हो जाएगा, इसको हम x बराबर क्या लिखेंगे, x पे कितनी संख्या गुणा हुआ है, कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो 1 यहाँ पे रहता है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, x कहने का मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे देखिए b बराबर y के स्थान पे y है और b के स्थान पे क्या है माइनस के 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे c के स्थान पे क्या है, तो c पे कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे c बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर चौथे का। पांचवा देखिए, तो पांचवा क्वेश्चन देखिए दिया है 2x बराबर माइनस के 5y, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस 5y हो जाएगा बराबर 0। अब ये किस रूप में आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तुलना करने पर,
तो बच्चों जब हम इसको तुलना करेंगे यहाँ पर, अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो गया। ठीक है। और जब हम तुलना करेंगे तो इसी संख्या से तुलना करेंगे, है ना, इसी समीकरण से तुलना करेंगे। तो देखिए x के स्थान पे x है और a के स्थान पे 2 है, y के स्थान पे y, b के स्थान पे 5 है, c के स्थान पे बच्चों यहाँ पे c का मान नहीं दिया है, अचर पद नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे c बराबर 0। देखिए 6वां क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों 6वां क्वेश्चन हमारा है 3x प्लस 2 बराबर y। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे तो y का मान तो है नहीं बच्चों, तो यहाँ पे हम बनाएंगे कैसे। देखिए 3 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, या 3x प्लस y पे बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, कोई संख्या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 0 इंटू वाई लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम 0 से y में गुणा करेंगे तो यहाँ से y का मान हट जाएगा। और प्लस c के स्थान पे ये 2 है, ये हमारा 0। अब ये किस रूप का आ गया, क्योंकि हमको लाना है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अब देखिए ये हमारा हुआ क्या कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का। जब ये इस 0 के रूप का आ गया तो इस समीकरण से तुलना करेंगे। तो देखिए a बराबर 3, b बराबर यहाँ पे 0 और c बराबर कितना हो जाएगा 2। और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7वां कह रहा है कि y माइनस के 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे कि 0 इंटू एक्स, भाई 0 में x का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, और जो कि ऊपर समीकरण में है नहीं x, प्लस y, तो यहाँ पे 1 इंटू वाई से गुणा करेंगे, 1 छिपा रहेगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो y ही आ जाए, कोई अंतर नहीं होगा। माइनस के 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0, b बराबर हमारा क्या आएगा यहाँ पे बच्चों 1, और c बराबर माइनस के 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन देखिए 5 बराबर 2x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 माइनस के 2x बराबर 0, या इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम उधर ले जाते हैं तो 2x माइनस 5 बराबर 0। अब अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे तुलना जब हम करेंगे तो देखिए इसको हम पहले सही से लिख लेंगे। तो लिखेंगे माइनस के 2x पहले लिख लेंगे और प्लस के 5 बराबर 0, या माइनस के 2x प्लस y का मान तो दिया नहीं है तो 0 इंटू वाई और प्लस 5 बराबर 0। ये हमारा किस रूप का हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का। ठीक है बच्चों, अब जब बच्चों इसको हम तुलना करेंगे तो देखिए जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2, और b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 0, और c बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगला। तो देखिए बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, है ना, प्रश्नावली 4.1 का लास्ट क्वेश्चन था ये, दूसरा का 8वां 5 बराबर 2x। तो इस तरीके से बच्चों हम इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है बच्चों की जो चीज़ें ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।